गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हम कैलेंडर के अंदर टाइप 3 देख रहे थे और टाइप 3 को हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि टाइप 3 के अंदर एक क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो देखो टाइप 3 के अंदर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर 31 मार्च 2011 को वेडनेसडे था तो 1 मार्च 2000 ये पीछे जाने को बोल रहा है। पिछले क्वेश्चन में हमने आगे बढ़ा था, पिछले क्वेश्चन में शायद इधर 1 मार्च था, जो भी था उससे ये डे आगे आने वाला था, लेकिन ये पीछे जाने को बोल रहा है, ठीक है। तो 31 मार्च 2011 को अगर वेडनेसडे था तो 1 मार्च 2011 को क्या 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 था, ठीक है। तो कैसे करेंगे, वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, डिफरेंस ऑफ डेज। देखो ये ईयर तो सेम हो गया, ईयर में तो कोई डिफरेंस नहीं है, मंथ भी सेम है, मंथ में भी कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ डे में। तो 31 माइनस 1 इक्वल टू 30 डेज। अब 30 डेज में वो कितने बार वीक कंप्लीट किया होगा, तो 30 डेज को मैं लिख सकता हूं 7 टाइम्स 4 प्लस 2। देखो ये 4 वीक कंप्लीट किया, ठीक है, 4 वीक कंप्लीट किया और प्लस 2 और 2 दिन एक्स्ट्रा आगे बढ़ा 30 डेज के लिए। बट यहां पर क्या है कि यहां पर पीछे जा रहा है, तो हम यहां देखेंगे, ठीक है। पहले 30 को मैं ऐसे लिख दिया, यानी 2 और डेज आया, ठीक है। अब बात करते हैं, यानी 4 वीक कंप्लीट करने के बाद देखो ये वेडनेसडे था, ठीक है। तो वेडनेसडे 4 यानी उसके ठीक पीछे वाले से, उसके ठीक पीछे वाले क्या था, ट्यूसडे था। तो कहानी ट्यूसडे से स्टार्ट हो रही थी और वो पीछे जा रहा है। पिछले बार ऐसे जा रहा था, पिछले बार ऐसे जा रहा था, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि अभी ऐसे ना जाकर ऐसे जा रहा है, ठीक है, उल्टा जा रहा है, ठीक है। तो हम उसके अगले दिन से हम गिनना स्टार्ट करेंगे। तो उसके अगले दिन यानी उसके ठीक पिछले वेडनेसडे के ठीक पिछले वाला दिन क्या था, ट्यूसडे था, ठीक है। और 4 वीक कंप्लीट करने के बाद वो कहां पर आकर रुका, वेडनेसडे को। अगर ट्यूसडे से अगर स्टार्ट होता है कहानी, ट्यूसडे से स्टार्ट होता है और वो सर्कल लगाने के बाद जब वेडनेसडे पे आएगा तो मतलब 1 वीक कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो ट्यूसडे पे आता है तो वही सेकेंड वीक के अंदर पहला डे हो जाएगा ये, ठीक है। तो मुझे तो पीछे चलना है ना, तो इसीलिए हम पीछे चल रहे हैं। वेडनेसडे से ठीक पहले ट्यूसडे था, यानी 4 वीक कंप्लीट करने के बाद ट्यूसडे से अगर कहानी स्टार्ट हुआ है तो 4 वीक कंप्लीट करने के बाद आपका वेडनेसडे पे कहानी रुकेगा, यानी वेडनेसडे, ये आपका वेडनेसडे आ गया। और प्लस 2 यानी 2, ये प्लस 2 क्या बोल रहे हैं, ऊपर में जाना है 2, ठीक है, ऊपर में जाना है। तो एक नंबर तो ये हो गया ट्यूसडे, उससे पहले क्या होगा, दूसरा नंबर मंडे होगा, ठीक है। यानी वेडनेसडे माइनस 2 इक्वल टू मंडे, आपको ये आंसर होगा। आई समझ में क्या किया मैंने। पहली बात तो यहां देखो ये पीछे जाने को बोल रहा है, तो कोई बात नहीं, हम पीछे जाएंगे। वेडनेसडे से कहानी, वेडनेसडे इस दिन था तो उसके अगले दिन क्या, उसके ठीक पिछले वाला दिन क्या था, ट्यूसडे था। अगर आगे की डेट की बात किया होता तो हम आगे वाले से कंसीडर करते हैं, लेकिन ये पीछे वाले डेट से बोल रहा है। तो वेडनेसडे से ठीक पहले वाला ट्यूसडे था, यानी उसका वीक स्टार्ट ट्यूसडे को हुआ, वीक स्टार्ट ट्यूसडे को हुआ तो वीक खत्म वेडनेसडे को होगा और वेडनेसडे पे खत्म होगा तो ये वेडनेसडे आ गया। और 2 दिन उसको पीछे और जाना है, प्लस 2, 2 दिन पीछे और जाना है। तो वेडनेसडे माइनस 2 मैंने किया, पहला दिन आपका ट्यूसडे हुआ, दूसरा दिन आपका मंडे हुआ, आपका आंसर मंडे हो गया, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 10 मई 2013 को अगर संडे है तो 10 अक्टूबर 2013 को क्या होगा। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, 5 अप्रैल 2008 को अगर मंडे है तो 5 सितंबर 2008 को क्या होगा। तो देखो दोनों कहानी में क्या है ना कि ईयर और डेट सेम है, ईयर और डेट सेम है, आपको सिर्फ मंथ आगे बढ़ना है। तो मंथ आगे बढ़ा है इसमें बस। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसके बाद अक्टूबर आ गया होगा, ठीक है। अगर अक्टूबर में लिखूंगा तो अक्टूबर फुल मंथ का ये काउंट हो जाएगा। तो देखो मई आपका, अब इधर बात करते हैं ऑड डे के लिए। तो मई कितने दिन के लिए, मई के अंदर कितने दिन था,
30 डेज या 31 डेज। कैसे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई देखो ऊपर वाले में आ रहा है, हड्डी पे आ रहा है, यानी ये 31 डेज का था, इसके अंदर आपका 3 और डेज होगा। ये 30 डेज का होगा, इसके अंदर 2 और डेज, ये 3 और डेज, 3 और डेज, और ये 2 और डेज। ठीक है, सबको जोड़ दिया, 6, 9, 10, 11, 12, 13, देखो 13 आ गया। ठीक है, और 13 यानी ये तो ऑड डेज नहीं हुआ ना, 13 को अगर ऑड डेज निकालेंगे तो 7 + 6 30, यानी 6 आपका ऑड डेज आया, 6 ऑड डेज आया। अब देखो 6 ऑड डेज आया। कहानी संडे पे आकर रुका था, तो संडे +6, संडे के बाद 6 जोड़ दो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी 10 अक्टूबर 2013 को आपका सैटरडे आया। ठीक है, बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो यहां पर भी वही स्टोरी है, 2008 ईयर सेम है, डेट भी सेम है, हम सिर्फ चल रहे हैं मंथ। तो कौन कौन सा मंथ पार हुआ है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो ये आ गया। ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 5 मंथ के बाद ये आपका आ जाएगा, ये डेट आ जाएगा 5 मंथ के बाद। तो क्योंकि देखो इसमें हम इसलिए ऐसा बढ़ रहे हैं क्योंकि 5 से कहानी और 5 पे ही खत्म होगा, तो बराबर वही सिर्फ मंथ के अंदर जितने दिन हो रहे हैं वही पास हो रहा है। अब बात करते हैं अप्रैल के अंदर कितने दिन का ये मंथ था। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये नीचे वाले में आ रहे हैं, यानी 30 डेज का। 30 डेज मतलब 2 ऑड डेज, इसके अंदर 3 ऑड डेज, 2, 3, 3। जुलाई और अगस्त में 3, 3, देखो यहां भी जुलाई और अगस्त में 3, 3 जोड़ लिया, 6, 9, 9 + 4, 13, वापस इसका भी कहानी 13, यानी 13 को मैं लिख सकता हूं 7 + 6, 7 भी कंप्लीट हो गया, यानी मंडे + 6, तो मंडे + 6, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 जनवरी 2001 को अगर मंडे है तो 5 जनवरी 2007 को क्या होगा। इस क्वेश्चन में देखो डेट तो सेम है, मंथ भी सेम है, ईयर चेंज है। ठीक है, और मुझे पता है नॉर्मल ईयर के अंदर 1 आपका ऑड डे आया था और लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डे आया था। ठीक है, और तो इसमें मुझे पता करना है लीप ईयर, यानी देखो 2001, 2002, 2003, 4, 5, 6, इतना ईयर पार करने के बाद, और देखो डेट और मंथ तो सेम है ना, डेट और मंथ तो सेम है ना, तो मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है, सिर्फ ईयर में ही देखना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतना डेट पार करने के बाद इसको ये डेट आया होगा। अगर हम 7 लिखें तो ये 7 पूरा काउंट हो जाएगा, लेकिन 7 के अंदर पूरा नहीं जाना है, सिर्फ जनवरी तक ही जाना है, और सेम है आपका, तो मंथ भी कोई लेना नहीं है आपका, मंथ में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगी, सिर्फ आपका ईयर में डिफरेंस आएगा, कितने साल वो आगे बढ़ा। तो हम देख लेते हैं, 6 साल आगे बढ़ा है, 2007 - 2001, आपका 6 ईयर का डिफरेंस है। तो कौन कौन से ईयर है 6 ईयर में? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ईयर पार हुआ। तो 1 में देखो नॉर्मल ईयर है आपका, ऑड डेज के अंदर 1 होगा, ये भी नॉर्मल ईयर है, इसके अंदर भी 1 होगा, ये भी नॉर्मल ईयर, इसके अंदर 1, और ये लीप ईयर है, ये 2004 है, और लीप ईयर क्योंकि 4 डिविजिबल है 2004 से। ठीक है, तो इसके अंदर लीप ईयर आपका 2 होगा, इसके अंदर 1, इसके अंदर 1, सबको मैंने कैलकुलेट कर लिया, 3, 2, 5, 2, 7, देखो 7 डेज, यानी 7 को मैं क्या लिख सकता हूं, 7 + 7 = 7 + 0, यानी एक वीक कंप्लीट हो रहा है, 0 ऑड डेज। और कहानी देखो मंडे से ये आपका, ये 7 क्या हो गया, मंडे + 0, यानी मंडे ही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसमें ओनली ईयर चेंज था, तो ईयर 6 साल का डिफरेंस में था, तो मैंने ऑड डेज कैलकुलेट कर लिया और आपका ये मंडे निकाल दिया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 मार्च 2013 को अगर मंडे है तो 27 अगस्त 2017 को क्या होगा। यहां पर आपका ईयर, मंथ्स और डे तीनों डिफरेंट है, ठीक है, तीनों डिफरेंट है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, वही ऑड डे निकालना है। पहले मैं डे के बीच में ऑड डे निकालूंगा, ईयर के बीच में ऑड डे निकालूंगा, फिर डे के बीच में ऑड डे, मंथ के बीच में ऑड डे निकालूंगा, फिर डे के और सारे ऑड डेज को कैलकुलेट करने के बाद मैं उसका भी ऑड डेज निकाल लूंगा और वो जितना भी आएगा वो मंडे प्लस कर दूंगा मैं। कहानी में ऑड डे ही हीरो है, ठीक है, आपको ऑड डे ही कैलकुलेट करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे ही 10 मार्च, तो 10 मार्च तो कंप्लीट हो गया ना, और मार्च आपका 31 डेज का होता है, तो बचा हुआ कितना 21 डेज, 21 डेज बचा, ठीक है। तो 21 डेज यानी 0 ऑड डे आया, 7 इंटू 3 प्लस 0 ऑड डे आया। तो आप मार्च के बाद उसके बाद और अगस्त के अंदर आप आओ, तो अगस्त के अंदर 27 तक ही चलो, 1 से लेकर 27 यानी 27 3 जा 21 प्लस 6, इसके अंदर 6 ऑड डेज आएगा। तो बात क्या है ना, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो जा रही है, तो आंसर वही आना है। आप एक काम करो, सीधा सीधा डिफरेंस ऑफ डे, डिफरेंस ऑफ डे आपका आ जाएगा 27 माइनस 10 17, ठीक है। और 17 को मैं क्या लिख सकता हूं, 7 टाइम 2 प्लस 4 14 3, ठीक है ना, 14 15 17 यानी आपका आ गया 3 ऑड डेज, 3 ऑड डेज आ गया। अब बात करते हैं डिफरेंस ऑफ मंथ की। डिफरेंस ऑफ मंथ की, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त ये आ जाएगा। अगर अगस्त में लिख लूंगा तो ये अगस्त पूरा मंथ का काउंट हो जाएगा, तो जुलाई तक ही अपने को रुकना है। मार्च आपका 31 डेज का होता है और 31 डेज में 3 ऑड डेज आता है, तो 3 2 3 2 और 3 आपका हो गया 6 8 2 10 13 यानी 13 को मैं लिख सकता हूं 7 प्लस 6, देखो 6 ऑड डेज आ गया। अब ईयर की बात करें, डिफरेंस ऑफ ईयर में 13 से 16, तो एक तो 13 14 15 16 और 17 अगर पूरा लिखो तो 17 पूरा काउंट हो जाएगा, जो 17 को नहीं लिखना है। तो 13 के अंदर आपका 13 कितने नॉर्मल ईयर है, तो 13 नॉर्मल ईयर है, तो आपका 13 के अंदर 1 ऑड डेज 1 ऑड डेज 1 ऑड डेज और ये 2 ऑड डेज, क्योंकि ये लीप ईयर है। 2012 लीप ईयर है, बट 2012 तो इसमें है ही नहीं। आपका ये टोटल आ गया 5, ठीक है। अब हम टोटल करते हैं, टोटल ऑड डेज कितना आ गया, 3 प्लस 6 प्लस 5, तो 6 5 11 और 11 3 14 14, 7 टाइम्स 2 प्लस 0 ऑड डेज, मतलब मंडे प्लस 0 इक्वल टू मंडे पे ही आके कहानी रुक गया। ओके, इसका आंसर मंडे होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा 12 अप्रैल 2005 सैटरडे, तो 30 अक्टूबर 2011 को क्या होगा, डेट मंथ सारा कुछ चेंज है। तो एक सॉल्यूशन तो आपको वो बताया था मैं कि इसके अंदर आप डेज का डिफरेंस डायरेक्टली ले लो, जैसे 13 माइनस 12 18, और इसके अंदर आप ऑड डेज कंप्लीट कर लो, 7 टाइम्स 2 प्लस 40 प्लस 4 यानी 4 ऑड डेज आया, ठीक है ना। और उसके बाद मंथ का ऑड डेज निकाल लो और ईयर का ऑड डेज निकाल लो, और सारे का ऑड डेज फिर से जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीका से करते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, उसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए दूसरे टाइप से लेते हैं। आपका आंसर दोनों में सेम आना है, ठीक है, बट आपको जो मेथड समझ में है उसी मेथड से करना है। जैसे कि 12 अप्रैल, तो अप्रैल मेरे को पता है कि 30 डेज का होता है, तो अप्रैल मंथ में कितना रिमेनिंग बच गया, 18 डेज रिमेनिंग बच गया, क्योंकि पता है इसके अंदर हमारा
कितना 30, अप्रैल कितने मंथ का होता, अप्रैल आपका 30 डेज का होता है, तो 18 डेज रिमेनिंग बच गया। तो 18 डेज 7 इंटू 2 प्लस 4 यानी 4 ऑड डेज आया। चलो अप्रैल मंथ में 4 ऑड डेज आया। अब बात करते हैं अप्रैल से अक्टूबर तक में आया, ठीक है, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर को हम लोग अलग से डील करेंगे, अक्टूबर में 30 तक जाना है, ऐसे पूरा कंप्लीट है, लेकिन फिर भी अगर यहां पर कुछ और होता तो उस केस में कैसे करते हैं, तो अक्टूबर को हम लोग अलग से डील करेंगे। हम अप्रैल तो यहां कंप्लीट हो गया है ना, तो अप्रैल को क्यों लिख रहे हैं हम। अप्रैल के बाद मई आ गया आपका, तो मई के अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऊपर हड्डी पे 3 ऑड डेज, 3, 2, 3, 3, 2, ये मंथ की बात हो रही है। तो आपका आ गया 5, 3, 8, 2, 10, 3, 13, 13 प्लस 6 यानी 6 ऑड डेज, ठीक है। अब हम पहुंच गए, अब देखो ईयर की बात करते हैं। ईयर एक 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक लिया, क्योंकि 11 ले लूंगा तो पूरा चला जाएगा। इसके अंदर लीप ईयर आपका 2008 हो गया, लीप ईयर हो गया, और इससे पहले वाला 2004, तो 4 है ही नहीं, तो इसके अंदर 1 ऑड डेज, 1 ऑड डेज, 1 ऑड डेज, 2 ऑड डेज, 1, 1, तो 3, 2, 5, 2, 7, 7 ही हुआ ना, 3, 2, 5 प्लस 2, 7, यानी 0 ऑड डेज, 0 ऑड डेज। अब बात करते हैं अब अक्टूबर के अंदर, तो अक्टूबर के अंदर कितना दिन है, यहां तक तो मैं पहुंच गया, सितंबर तक तो मैं पहुंच गया, 2011 सितंबर तक पहुंच गया, अक्टूबर की कहानी है। तो अक्टूबर के अंदर 30 डेज है, 30 अक्टूबर, यानी 7 वीक पार हुआ होगा, 4 वीक पार हुआ होगा, और 2 ऑड डेज आया होगा, ठीक है। इसके अंदर 2 आपका ऑड डेज आ गया। अब देखो टोटल ऑड डेज कितना आया, यहां से आपका आया 4, मंथ के अंदर आपका आया 6, ईयर के अंदर आपका आया 0, और वापस इसके अंदर आया 2, तो 6, 4, 10, 10 तो 12, यानी 7 प्लस 4, 7 प्लस 4, 5, आपका 5 ऑड डेज आया, ठीक है। तो सैटरडे से कहानी स्टार्ट हुआ था, तो सैटरडे प्लस 5 इक्वल टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, तो आपका ये थर्सडे आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो इससे भी थर्सडे ही आएगा, और इसके अलावा आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे तो पता चल गया थर्सडे, इसको मैं मिटा देता हूं मैं, आप सीधा सीधा डे का डिफरेंस ले लो, डिफरेंस ऑफ डे, तो 30 माइनस 12, ये माइनस ये किया, ऐसा नहीं कि मंथ कंप्लीट हो रहा है, नहीं, ये माइनस ये किया, तो आपका 18 आया, और 4 ऑड डेज बन गया, 4 ऑड डेज बन गया। और अप्रैल, अब इस यहां पर मंथ में क्या हो जाएगा, क्योंकि आपने तो अप्रैल को तो कहा, इसमें अप्रैल को तो मैंने डेज में कैलकुलेट कर लिया था, तो यहां पर अप्रैल मुझे लेना पड़ेगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। तो अप्रैल के अंदर 2 ऑड डेज, अगस्त, सितंबर, देखो अप्रैल के अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 2, 3, 2, 3, 3, 2, आपका ये टोटल हो गया 5, 10, 15, मतलब 7 टाइम्स 2 प्लस 1 ऑड डेज आया, 1 ऑड डेज आया। अब अगर हम ईयर की बात करें, तो ईयर में भी तो वही 0 ऑड डेज होगा। तो देखो
अब टोटल ऑड डेज आपका आया, टोटल ऑड डेज यहां से आया 4, यहां से आया 1, यहां से आया 0, तो 5, टोटल 5, यानी सैटरडे प्लस 5, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो दोनों से तो थर्सडे ही आ रहा है। बात क्या था कि पिछला वाला वो भी ठीक है, आपको जो मन करे, जिससे सॉल्व करने का मन करे उससे करो, बट ये मेथड थोड़ा ज्यादा इजी पड़ता है, इसमें कैलकुलेशन कम होते हैं, ठीक है। तो ओके, अब बात करते हैं रिपीटेशन की, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा था कि 400 ईयर में तो कैलेंडर तो रिपीट करती है, उसके बीच में भी कैलेंडर कब कब रिपीट कर सकती है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। किसी किसी का मंथ सेम होता है, किसी का मतलब फुल कैलेंडर सेम होता है, तो हम रिपीटेशन कैसे निकालेंगे। तो पहली बात, आपका जो लीप ईयर का कैलेंडर होता है, लीप ईयर वो आपका 28 ईयर के बाद रिपीट करता है। लीप ईयर रिपीट आफ्टर 28 ईयर, 28 ईयर्स। जो लीप ईयर का कैलेंडर है ना, वो आपका ठीक 28 ईयर के बाद रिपीट करेगा। कैसे? जैसे आपका 2016 लीप ईयर है, 4 से डिवाइड हो रहा है, लीप ईयर है, तो 2016 प्लस 28 आप कैलकुलेट कर लो कितना होगा, 4 यही हुआ ना। तो आपका 2044 में आपका ये कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। अब ये कैसे आया, तो बात क्या कि 28 से थोड़ा बड़ा नंबर है, छोटा एग्जांपल लेके हम लोग इस बात को समझेंगे, ठीक है। तो आप बस ये ध्यान रखो, लीप ईयर का कैलेंडर है जो 28 ईयर के बाद वापस से रिपीट करता है, और लीप ईयर प्लस 1 का जो कैलेंडर है वो आपका 6 ईयर में पूरा करता है, 6 ईयर्स में रिपीट करता है। जैसे 2016 तो लीप ईयर था, तो 2017 इसका कैलेंडर प्लस 6 यानी 2023 में रिपीट होगा सेम कैलेंडर। अब इसको समझते हैं आखिर ये 6 क्यों हुआ, इसको आप समझ लोगे तो ये भी समझ जाओगे, ठीक है। तो ऊपर वाला मिटा देता हूं मैं, ठीक है, इधर ही समझते हैं। जैसे कि देखो 2017 का जो भी कैलेंडर था और 2023 का जो भी कैलेंडर था, वो दोनों कैलेंडर सेम है, क्योंकि ये लीप ईयर प्लस 1 की बात कर रहे हैं, और लीप ईयर प्लस 1 यानी आपका 2016 लीप ईयर था, उसका प्लस 1 यानी 2017 की हम बात कर रहे हैं। वैसे ही आपका लीप ईयर आपका 2012 है, 2012 है, तो 2013 का कैलेंडर, 2012 के कैलेंडर तो 28 ईयर के बाद रिपीट होगी, और 2013 का कैलेंडर आपका 6 ईयर के बाद कंप्लीट होगी, तो यानी 2019, यानी 2013 और 2019 का कैलेंडर सेम होगा। इसका रीजन क्या है, क्यों रिपीट कर रहा है। जैसे कि देखो 2017 आपका नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर के अंदर 1 ऑड डेज, ठीक है। 2018 ये भी नॉर्मल ईयर, 1 ऑड डेज। 2019 नॉर्मल ईयर 1। 2020 लीप ईयर 2 ऑड डेज, और 2021 के अंदर नॉर्मल 1 ऑड डेज। 2022 की ईयर 1 ऑड डेज, क्योंकि 4 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है ना, ठीक है। तो देखो 6 ईयर 2023 तक लिखना है, तो 3 तो 5 6 7, इसके बाद आपका 2007 आ जाएगा, 2023 आ जाएगा। तो अगर इन लोगों को आप कैलकुलेट करो तो 1 + 2 1 + 1 + 1 3 3 + 2 5 6 और 7, देखो 7 आ रहा है, और 7 यानी 7 + 0 0 ऑड डेज। तो कहने का मतलब क्या है कि ठीक 6 साल बाद मंडे को कहानी खत्म हो रहा था, तो मंडे से कहानी स्टार्ट हो रहा था, तो वो कंप्लीट होने के बाद संडे पे कहानी रुका, ठीक है, क्योंकि यहां पर 0 ऑड डेज आ गया, ठीक है। अगर जैसे कि अगर
अगर मंडे से कहानी स्टार्ट हुआ है तो वीक खत्म कहां पर होगा, वीक खत्म आपका संडे में होगा। तो और जब मंडे आएगा तो सेकेंड वीक का, उसके बाद वाले वीक का फर्स्ट डे हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 डेज, 7 ऑड डेज आने का मतलब क्या है कि वो वीक कंप्लीट हो जा रहा है। यानी अब जो नया वीक आएगा वो सेम टू सेम इसके अंदर के जो पहला दिन था, जो वीक का पहला दिन था, इसके अंदर भी वही वीक का पहला दिन होगा, क्योंकि ये दोनों का बीच का ऑड डे 7 0 आ जा रहा है। ठीक है, यहां पर भी 28, जब इसको भी हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे 2016 फिर 2017 2018 ऐसे ऐसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप अगर जोड़ते जाओगे तो देखो कैलेंडर रिपीट कब करती है, या तो 7 में ऑड डे 0 आना चाहिए, और ऑड डे 0 कब कब आ रहा है, या तो 7 या तो 14 21 28, मतलब 7 के मल्टीपल में जो भी आ रहा है वो आपका ऑड डे आ गया। तो हम इसको ऐसे तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक ये 7 के मल्टीपल में ना आ जाए। अगर यहाँ पर 14 भी हो जाता तो भी ये कैलेंडर रिपीट करता। ठीक है, जितने टाइम में जितने, अगर ये 14 आ जाए तो 20, यानी देखो 7 14 ये जो भी आ जाए, ये जो भी आ जाए, इन लोगों के अंदर आपका ऑड डे 0 आ गया। ठीक है, ऑड डे 0 आने का मतलब कहानी फिर से स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट से जहां से पहले स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो मैं इसी में यानी ये 28 ईयर के बाद जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा 26 to 27, यानी देखो 26 और 24, अगर 2016 ऐसे आप लिखते लिखते 14 तक आ जाओ, 14 तक नहीं 2044 तक, यानी 2016 से लेकर 2044 तक आ जाओ, 44 तक नहीं, एक साल पहले तक 43 तक आओ। ठीक है ना, तो 43, क्योंकि इसके बाद जो भी कैलेंडर होगा वो 44 ही आ जाएगा, तो हम 43 तक ही काउंट करेंगे। अगर इसके अंदर ऑड डे कैलकुलेट करोगे तो 02 01 01 01 फिर 02, ऐसा जोड़ते जोड़ते या तो आपका 7 आएगा, या तो 21 आएगा, या तो 14 आएगा, ऐसे कुछ 7 के मल्टीपल में आ जाएगा जो कि ऑड डे 0 हो गया होगा। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे हम लोग। तो लीप ईयर का हमने देख लिया, लीप ईयर +1 का देख लिया। ठीक है, अब लीप ईयर +2 और +3 का बात करते हैं, ये दोनों का सेम बात होती है। ठीक है, ये आपको 11 साल में 11 साल बाद इसका कैलेंडर रिपीट होता है। एग्जाम्पल 2016 तो आपका लीप ईयर था, 2016 तो आपका लीप ईयर है, तो हम +2 की बात कर रहे हैं, तो 2018 की हम बात करेंगे यहाँ पर, और +3 यानी 2019 की बात करेंगे। तो इसका कैलेंडर रिपीट कब होगा, इसका कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा, यानी 2029 और 2029 और +11 आपका 2030, यानी 2018 का जो भी कैलेंडर था और 2029 का जो भी कैलेंडर होगा दोनों सेम होगा। 2019 और 2030 दोनों कैलेंडर सेम होगा। क्यों, वही देख लेते हैं कैसे। जैसे कि 2008 इसकी बात करें, 18 की बात करें तो 2018 2019 20 21 22 23 24 25 26 27 28, अब 29 लिख देंगे तो इसके बाद ठीक 29 ही स्टार्ट हो जाएगा। यहां तक के बाद जो भी अगला दिन होगा वो आपका 29 के अंदर आ जाएगा, इसलिए 21 तक हम स्टॉप करते हैं। तो आपका इसके अंदर लीप ईयर कौन कौन सा है, तो ये लीप ईयर हो गया 2 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8, ओके, ये लीप ईयर हो गया। एक तो ये लीप ईयर हो गया और ये लीप ईयर हो गया 2, और सारा नॉर्मल ईयर, सभी के अंदर 1 ऑड डे जोड़ो, 1 2 4 1 2 + 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, देखो 14 आ गया। और इसके बीच का गैपिंग कितना हुआ, 11 साल, यानी 2018 और 11 साल के गैपिंग के बाद आपका ये 14 ऑड डे आता है, 14 डेज आता है। और 14 क्या लिख सकता हूं, 7 × 2 + 0 यानी 0 ऑड डे, यानी मंडे यहां तक वो वीक कंप्लीट हो जाएगा।
2018 यानी 2028 को जो भी लास्ट डे होगा वो वीक कंप्लीट कर देगा। ठीक है, वीक कंप्लीट करने के बाद 2029 का जो भी फर्स्ट डे होगा वो पहला दिन हो जाएगा इसके बराबर का। यहां तक आपका 2018 का ये वीक कंप्लीट हो रहा है क्योंकि 14 डे जा रहा है। तो वैसे ही लीप ईयर में आप ऐसे जोड़ते जाओगे तो ठीक यहाँ पर या तो 7 14 7 का मल्टीपल तो आएगा। अभी टोटल डिफरेंस आपका इसमें 11 साल आ रहा है, उसमें 28 साल आ जाएगा और +1 के अंदर लीप ईयर +1 के अंदर आपका 6 ईयर का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये है रिपीटेशन की कहानी। यानी रिपीटेशन की जब भी क्वेश्चन आएगी तो मुझे उसका ऑड डेज या तो ऑड डेज किसी तरीके से 0 लाना है। और 0 कब आएगा? 7 के जब तक मल्टीपल 7 का अगर वो मल्टीपल हो जाए तो वो हमारा 0 ऑड डेज बनेगा। तो यहां तक आपका कैलेंडर का स्टोरी खत्म। ठीक है, मैंने आपको कैलेंडर के अंदर हर टाइप का क्वेश्चन करवा दिया है। वापस से इसी क्वेश्चन को वापस से आपको लगाना है। ठीक है, थैंक यू।